नए टैक्स रेजिम की बात करें जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बताया गया है, उसमें हर 3 लाख की लिमिट पे आपको 5% की बढ़ोतरी मिलती है। जैसे देखिए, ये है न्यू टैक्स रेजिम स्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। मीन्स ये एप्लीकेबल रहेगा 23-24 के लिए। ओके, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। 0 से 3 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अगर 3 से 6 लाख है, वो वाले केस में उस पर 5% टैक्स लगेगी। पूरा कैलकुलेशन भी देखेंगे हम, तीनों टैक्स रेजिम में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे, एक एग्जाम्पल भी देख लें। लेकिन अभी जो बता रहा हूँ वो देख लीजिए, वीडियो स्किप मत करना, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अच्छा, 3 से 6 लाख की आपकी इनकम होगी तो उस पर ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगी। 6 से 9 लाख की अगर आपकी इनकम बनती है तो उस पे 10% टैक्स लगेगी। 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 पे 20%, और 15 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स। और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ओके, पिछले वाला जो टैक्स रेजिम था, नया टैक्स रेजिम ही था, लेकिन पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो टैक्स रेजिम था, उसमें बताया गया था कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, और आपको जो एग्जेम्पशन होते हैं कुछ वो भी नहीं मिलेंगे, और डिडक्शन भी। मीन्स अगर बात करें न्यू टैक्स रेजिम की, चाहे फिर वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए हो, या फिर अभी का जो नया बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, वो दोनों में आप कोई भी एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते, और डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर सकते। डिडक्शन माने आपने जो खर्चे किए हैं या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो जो आप एटीसी वगैरह में डिडक्शन क्लेम करते थे, और सैलरी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ एग्जेम्पशन मिलते थे, वो आप क्लेम नहीं कर सकते थे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। अभी सेम ये फाइनेंशियल ईयर के लिए, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भी यही रिपीट किया गया है। बस उसमें ये बताया गया है कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला जो डिडक्शन है वो क्लेम कर पाओगे। अदरवाइज पहले के जैसे जो और कुछ एग्जेम्पशन थे और डिडक्शन थे वो आप क्लेम नहीं कर पाओ। तो बस नए टैक्स रेजिम में एक डिफरेंट ये है कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एक तो मिलेगा, वो क्लेम कर सकते हो। और दूसरी चीज़, कि टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज किया गया है। अगर पिछले टैक्स रेजिम की बात करें जो यहाँ पे नज़र आता है आपको, वो हर 2.5 लाख की लिमिट पे आपको 5% की बढ़ोतरी मिलती थी। ओके, जैसे 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। वैसे ही 2.5 लाख जोड़ते जाओगे आप, तो फाइनली आपको 15 लाख से ज़्यादा हो तो 30%, वो दोनों में सेम है। लेकिन 5% की बढ़ोतरी मिलती थी, जबकि ये वाला जो अभी जो बजट में बताया गया है, उसमें 3 लाख की लिमिट पे 5% की बढ़ोतरी मिली। ओके, तो वो एक हम एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे कि उसमें क्या कुछ चीज़ें हो सकती है। रिबेट की बात करें तो जो नया डिक्लेयर किया गया है उसमें रिबेट आपको 25,000 तक मिलती है। और पुराने वाला, मीन्स पुराना तो नहीं बोलेंगे, वो भी न्यू टैक्स रेजिम था, लेकिन पिछले साल का जो नया टैक्स रेजिम था उसके अकॉर्डिंग आपको 12,500 की आपको रिबेट मिल जाती थी। अब ये कहा जा सकता है कि अगर 5 लाख तक की आपकी इनकम होगी तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आपको 5 लाख तक मीन्स कोई टैक्स नहीं लगता था, ये बोल सकते हैं, क्योंकि रिबेट को आप कैलकुलेट करोगे तो 12,500 वो 5 लाख पे ही कैलकुलेट होगी। वैसे ही अगर बात करें 25,000 लाख की, तो वो कैसे मिलता है, तो 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम होगी, अभी कैलकुलेट करके भी मैं बताऊंगा, 7 लाख तक की आपकी इनकम होगी तो 7 लाख तक आपको रिबेट मिलती है। 7 लाख का टैक्स अगर कैलकुलेट करोगे आप, जैसे यहाँ पे हमें समझना है कि सपोज आपकी इनकम 7 लाख है, तो 0 से 3 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, 3 से लेके 6 लाख तो वो कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ओके, तो ये स्लैब की वैल्यू 3 लाख हो गई। 3 लाख का अगर 5% निकालोगे तो वो 15,000 हो जाता है। ओके, और 7 लाख हमारी इनकम है तो 6 लाख से 9 लाख नहीं कैलकुलेट करना है, 6 लाख से 7 लाख अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख का डिफरेंस होता है। तो 1 लाख पे 10% निकालोगे तो वो हो जाएगा 10,000, और 15 और 10 को जोड़ लोगे तो वो हो जाएगा 25,000। इन 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको रिबेट 25,000 मिलेगा।
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। चलिए, वही मैंने बताया कि नया टैक्स रेजिम था 22-23 के लिए, उसमें वो 12,500 मीन्स वो कैलकुलेशन होता था 5 लाख का। कैसे होगा? देखिए, 2.5 लाख तक की आपकी इनकम होगी तो वो तो नील है। 2.5 लाख से 5 लाख में आपको 12,500 टैक्स लगती है, तो 12,500 आपको रिबेट भी मिलती है। तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। 23-24 के लिए वो 7 लाख की अब लिमिट हो गई है। लेकिन ये दोनों में मैंने आपको बताया कि आप एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। आपकी जो भी टोटल इनकम मीन्स गवर्नमेंट आपको बता रही है कि आप कोई भी खर्चों का या इन्वेस्टमेंट आप अभी नहीं कर पाओगे। आपको पूरा टैक्स पे करना होगा जो भी आपकी इनकम होगी उसमें। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला एक चीज़ ये बताया गया है कि वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज कोई डिडक्शन नए टैक्स रेजिम क्लेम नहीं कर पाओ। तो ये बात हुई नए टैक्स रेजिम दोनों की, 2022-23 के लिए और 23-24 के लिए। तो क्या डिफरेंस है आपने देख लिया। अभी ओल्ड टैक्स रेजिम जो है वो अभी भी एप्लीकेबल है। मीन्स जो पहले की जो लिमिट थी 0 से 2.5 लाख तक की इनकम होगी तो नील होगा। फिर आप देखोगे 2.5 से 5 लाख की आपकी इनकम है तो उस पर 5% लगेंगे। 5 से 10 लाख होगी आपकी इनकम तो 20% लगेगी, और 10 लाख के ऊपर होगी तो 30% टैक्स लगेगा। और वहाँ पे भी बताया गया था कि 5 लाख की आपको लिमिट है जहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मीन्स 12,500 की वहाँ पे भी रिबिट मिल जाती थी। तो ये हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा। मीन्स आप चाहो तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप डिडक्शन वगैरह क्लेम कर लेते हो तो वो वाले केस में देखिए, अगर 23-24 में आपको कैलकुलेशन करना होगा टैक्स का तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम बन रही है, अगर उसमें आप सैलरीड पर्सन हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर घटा लोगे, वो वाले केस में जो भी इनकम नेट इनकम बचेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन को निकाल के उसके ऊपर इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। ओके, अभी देखेंगे एक एग्जांपल। और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जाओगे और उसमें डिडक्शन भी क्लेम करना चाहते हो, मीन्स एटीसी में हो सकता है आपकी इंश्योरेंस की प्रीमियम आपने पे की है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है, हो सकता है आपने कोई एसआईपी ले रखी है, आपने अपने कोई घर पे इंटरेस्ट पे किया है, या जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट भी आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। 24 बी में होम लोन पे जो इंटरेस्ट है वो भी क्लेम कर पाओगे। एनपीएस आपने ले रखी है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो ये कई सारे जो डिडक्शन है वो क्लेम कर पाओगे। देन सैलरी में से जो एग्जेम्पशन मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा लेकिन साथ ही साथ एचआरए वगैरह के जो डिडक्शन मिलेंगे, एग्जेम्पशन मिलेंगे, वो भी क्लेम कर पाओगे। तो अगर ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन घटा के आपकी कितनी इनकम बनती है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग सीधे ही सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर अवेलेबल है तो उसको घटा के आपको डिडक्शन क्लेम सॉरी आपको टोटल आपकी टैक्स कैलकुलेट करनी है। तो ये दोनों को आपको देखना है, जिसमें कम टैक्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। चलिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 12 लाख की इनकम है, तो अब नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जाएंगे, ये जो फिगर है उसको निकाल देंगे, हम फिर से फीड करेंगे। ओके, जैसे 0 से 3 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाली, और ये जो डिडक्शन और एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो अब 12 लाख पे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो 5 लाख तक को आपको ये 3 लाख का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, ये स्लैब में 3 लाख ही कैलकुलेट करने हैं। 3 लाख में 5% गिनोगे आप तो हो जाएगा 15,000। अब 6 लाख से 9 लाख भी होगा क्योंकि 15 लाख हमारी 12 लाख इनकम है, तो 6 लाख से 9 लाख ये भी 3 लाख का डिफरेंस है। 3 लाख पे 30,000 हो जाएगा। और 9 लाख से 12 लाख, जैसे कि 12 लाख आपको यहाँ पे बताया गया है, तो 12 लाख क्या है आपका? 12 लाख आपका क्रॉस टोटल इनकम। अब उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हम घटाएंगे, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 50। ओके, 50,000 अगर घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 लाख से 11.5 लाख। 9 लाख से 11.5 लाख, और वो कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 2.5 लाख। ओके, और 2.5 लाख का 15% कितना होगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 2.5 लाख का 15% वो हो जाएगा 37,500। ओके, ये हो जाएगा 37,500। देन वो निकाल देना है हमें।
फिगर नहीं रहेगी, ये तो ऐसे ही मैंने कैलकुलेट किया है। चलिए, तो 3 लाख का जो मतलब 12 लाख की टोटल इनकम थी, वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे तो वो हो जाएगा 11,50,000। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख, 3 लाख का डिफरेंस है, उस पर 5% 15,000 लगेंगे। 6 से 9 लाख, वो भी 3 लाख का डिफरेंस है, उसमें 10% तो 30। और 9 से 12 लाख में हमारा हो जाता है 9 से लेके 11 लाख 50,000 का, तो 2.5 लाख का, 2.5 लाख के 15% हमने निकाले तो वो हो गए 37,500। अब ये टोटल वैल्यू इसकी जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा 37,500 प्लस 3,000 प्लस 15,000, ये हो जाएगा आपका 82,500। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 82,500। वैसे ये स्लैब के अकॉर्डिंग है, ये स्लैब वाला कॉलम है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं कि इतना टैक्स लग। ओके, अब जो पुराना टैक्स रेजिम है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो टोटल वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 का आपका डिडक्शन है एटीसी में, 25,000 का आपका एटीडी में डिडक्शन है, 2 लाख का आपका 24B में आप डिडक्शन क्लेम करोगे, और 50,000 का आपका HRA एग्जेम्पशन है, और 50,000 आपका स्टैंडर्ड, को मिला के 4,75,000 आपका टोटल एग्जेम्पशन और डिडक्शन हो जाता है। और उसमें से अगर 12 लाख घटाएंगे तो हो जाता है 7,25,000। ठीक, कितना हो जाता है 7,25,000। अब ये 7,25,000 पे हमें टैक्स कैलकुलेट, ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग, तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। कितना बचता है, जो नेट हमारी टैक्सेबल इनकम होगी 7,25,000 पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 2.5 लाख तक तो नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% हिसाब से लगेगा। हमारी 7.25 लाख है इनकम है, तो यहाँ पे 12,500 बनेगा। मीन्स ये 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख का डिफरेंस है, उसके 5% निकालोगे तो 12,500। अब 5 से 10 का डिफरेंस है, 5 से 10 का स्लैब है, लेकिन हमारा हो जाता है 5 से 7.25 लाख, तो हो जाता है 6, 7, 2,25,000 का 20% निकालना पड़ेगा। कितना, 2,25,000 का 20% हम निकालेंगे तो हो जाता है 45,000। यहाँ पे हमें मिलेंगे 45,000। अब जो हमारा टैक्स होगा वो हो जाएगा 45, और 12 जोड़ लोगे तो वो हो जाएगा 57,500। अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जुड़ेगा, यहाँ पे भी जुड़ेगा। ओके, तो वो भी हमने उसमें नहीं डाला है, लेकिन 4% वो जोड़ना पड़ेगा आपको, इतना टैक्स होगा। तब देख लीजिए कि 12 लाख की इनकम पे अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हो तो आपको 57,500 का टैक्स पे करना है। और अगर डिडक्शन एग्जेम्पशन छोड़ के नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जाओगे तो 82,500 का आपको टैक्स लगता है। दोनों में से आपको डिसाइड करना है, तो आप यही चाहोगे ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जाना चाहोगे, अगर इस तरह की आपकी कोई डिटेल है डिडक्शन और एग्जेम्पशन की। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि नए टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ, ये भी देखना है, अगर 5 लाख तक की इनकम है और वो रहेगी जैसे 7,25,000 जैसे यहाँ पे निकाले, वैसे टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में से आप ये सब डिडक्शन क्लेम करके अगर वो 5 लाख या 5 लाख से कम आपकी इनकम होगी तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख तक आपको 12,500 की रिबेट मिलेगी। अगर 5 लाख के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 12,500 होगा, और रिबेट भी उतनी ही मिल जाती है, तो कोई भी टैक्स 5 लाख तक पे नहीं करना है। वैसे ही अगर नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 7 लाख तक आपकी इनकम है, मीन 7,50,000 ही गिन लो, क्योंकि 50,000 तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो 7,50,000 तक की आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, तो वो वाले केस में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करनी। अब यहाँ पे आपकी कोई अगर क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अदरवाइज पुराना तो हम नहीं बोलेंगे, कि नया टैक्स रेजिम जो पिछले साल का था उसमें कैलकुलेशन जैसे ये दोनों में की वैसे ही करनी है, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हो। लेकिन 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ये
जो नया टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये वाला एप्लीकेबल रहेगा। ओके, और पुराना तो आप यूज़ ही कर सकते हो। तो ये कुछ डिटेल थी कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है और क्या डिफरेंस है नए और पुराने टैक्स रेजिम में, उसके अकॉर्डिंग क्या स्लैब रेट है, वो सारी चीज़ें आपको समझाई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।